नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। तो गाइस, मैं आज इस वीडियो पे आप लोगों को सहारा के रिगार्डिंग कुछ अपडेट देने वाला हूं और उस अपडेट में आपके साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ है और आप लोगों से कितने रुपए ऐंठे गए हैं, सारा कुछ इस पे बात करने वाले हैं। और जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या सहारा के बैंक हर जिले में ओपन होंगे, आप लोगों को पैसे को लेकर के सारा कुछ आगे चल करके डिफाइन करेंगे और एक एक करके उनको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, फर्स्ट नंबर में बात कर लेता हूं कि जो भी मतलब पैसा है वो कैसे आप लोगों का फंसा हुआ पैसा है। जो आपका पहले निवेश किए थे वो तो अलग की बात है, प्लस में अलग से भी पैसे फंस गए। हालांकि मैंने पिछली वीडियोज में ये भी बोला है कि आप लोग ऐसे अप्लाई मत करिएगा। जब ये मार्च में समथिंग जाकर के 1 साल होने के तो आ गए, मार्च में जाकर के समथिंग ये आया हुआ था कि आप लोग अप्लाई करें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सारा कुछ निकल करके आया था कि आप लोग अप्लाई करें और सब कुछ करें, उसके बाद में पैसा आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो हमारी सरकार है वो किस फंडे से मतलब पोर्टल को लॉन्च किया था और किसके तहत पोर्टल लॉन्च करने के बाद में ये शर्तें नहीं बताई गई थी कि आप लोगों को केवल 10,000 रुपये जो क्लेम करेगा दिया जाएगा, या उसका मतलब कितना पैसा दिया जाएगा, और 10,000 जो दिया जाएगा तो वो किस बेसिस पे दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्याज है वो कितना दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मतलब फैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बताया गया था और आप लोग उनके झांसे में आकर के आप लोगों ने अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई कर दिया तो आप लोगों का जो अप्लाई का आंकड़ा मैं बताता हूं राउंड फिगर पे, 1,21,00,000 के समथिंग आपका आवेदन, टोटल आवेदन बताया गया था। ठीक है, उसके बाद में से आपको 2,75,000 कैंडिडेट्स को पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आप ये एक बात सीधी सी बात समझना, पहले कितना उन्होंने बताया, कितना डाटा राउंड फिगर पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने बता दी इतने लोगों का, लेकिन आप लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखिएगा कि ये कितने परसेंट लोगों के हिस्से में आएगा। 1,21,00,000 में से 2,75,000 लोगों के पैसे वापस किए गए, रिटर्न किए गए, जो कि 241 करोड़ या 300 करोड़ के समथिंग होंगे, मुझे तो यही लगता है। तो ये इतना पैसा था और 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ, पहली बात। ठीक है, सेकेंड बात, जब 2,75,000 के समथिंग फार्म को वेरीफाइड किया गया या इनका क्लेम प्रोसीड किया गया, ये नंबर तो बता दिया, लेकिन रिजेक्ट नंबर कितने पे हुए ये चीज नहीं बताई। 1,18,00,000 के समथिंग फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं, उनको कौन बताएगा। और अब आपके साथ में खेला क्या होता है मैं उसको बता देता हूं कि खेला क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में। आप लोगों के साथ में खेला इस तरह हुआ है कि जो आप लोग अब आवेदन करने गए थे पोर्टल पे, ठीक है, जब पोर्टल पे आवेदन करने गए थे तो आवेदन करने के मतलब आप कैफे वाले के पास में जाएंगे। जो नहीं जानते हैं, कैफे अक्सर कैफे वाले के पास ही जाते हैं। ठीक है, जब कैफे वाले के पास में जाते हैं तो मुझे लगता है कि 50 रुपए से क्या कम ले रहा होगा कैफे वाला। 50 से 100 रुपए, मिनिमम 50 रुपए मानते हैं। 50 से 100 रुपए अगर कैफे वाला लेके रखा है तो 1,21,00,000 इंटू 50 रुपीज कर लो, कितना है आप लोग देख लीजिएगा। 1,21,00,000 का एक एक रुपए अगर कर देते तो 1,21,00,000 रुपए हो जाता है। अब इसका कैलकुलेशन 50 में कर दो, कहीं कहीं 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए, जैसे मतलब जैसा लूटा गया उसी तरह, जिस तरह से लूटा गया, जिस तरह लूटने का प्रोसेस बताया गया उसी तरह आप लूटते रहे। एक तो सहारा का पैसा डूब गया, दूसरा ये आपके 50-50 चले गए अलग से। थर्ड नंबर पे 2,75,000 के समथिंग को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब ये खेल कहां पे है, अब ये देखना, 1,18,00,000 फॉर्म रिजेक्ट किए गए, अब इनको रिक्लेम करने के लिए बोला गया। अब ये 1,18,00,000 जो फॉर्म होंगे रिक्लेम होंगे, फिर से 50 रुपए, वही प्रोसेस, फिर से 50 रुपए लग जाएंगे। तो ये जब सारा कुछ हो रहा है तो आप लोग ऐसा क्या समझ में आ रहा है आपको कि मतलब 100 रुपए आपके अकाउंट से चले जाते हैं और जाकर के 1,00,00,000
21 लाख की समथिंग, मतलब मान लेते हैं अब 1 करोड़ 18 लाख के, 1 करोड़ 18 लाख निवेशकों के इतना पैसा चला जाता है। ठीक है, इंटू 100 कर लो, क्योंकि 18 लाख का हमने तो रिजेक्ट वालों का भी कैलकुलेशन करा दिया आपसे। आप लोग अब इसका इंटू 100 कर लेना, कितना आंकड़ा निकलता है, कितना पैसा निकलता है। और 241 या 250 या 300 या 400 या 500 या 1000 करोड़ रुपए भी दे दिए तो कौन सी मतलब बड़ी बात कर दी है। ये तो खुद का पैसा था ना, जब खुद का पैसा है तो खुद को मतलब देने में क्या दिक्कत थी। 5000 करोड़ रुपए मिले थे तो ये किस बात के मिले थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि आपको 5000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जो सीधी सी बात है, होना चाहिए था। लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन तो दूर की बात रही, उसकी डेडलाइन भी हो गई। अब इसके सुनवाई चल रही है कि अभी हम फिर से कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाकर के आप लोगों का पैसा फिर से दिलवाएंगे, कोर्ट से इतना लेकर के। जब 5000 करोड़ रुपए मिला हुआ था उसका क्या हुआ, उसमें कितना दे दिए आप जनाब, उसमें कितना दे दिए। मेरा सवाल यही है आपसे। जो हमारे सहकारिता मंत्री जी हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है तो जरूर उन गरीब निवेशकों का भला थोड़ा सा सोच लें। बस यही तक मैं ये बात कहना चाहता हूं। बाकी की चीजें जो भी है सहारा के रिगार्डिंग है तो वो सबसे छिपी नहीं है। जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का मिला हुआ था, डेडलाइन मिली हुई थी टाइम की, तो 6 से 7 महीने 8 महीने में आपका ना ही तो वेरिफिकेशन का काम हो सका ढंग से, ना ही तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो सका। अगर आपने आवेदन करवाया था जिसका 45 दिन के अंदर पैसे देने की बात कही थी, 120 दिन में किसी किसी का वेरिफिकेशन के बाद में उसका रिजेक्ट हुआ है। ये क्यों? 45 दिन में ही हो जाना चाहिए था। 30 दिन में आपको सूचित कर देने के लिए आपने पोर्टल पे कहा था, उसको क्यों नहीं किया। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट निकलते हैं। और ये जो खेला चल रहा पैसे का, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 1 करोड़ 18 लाख इंटू 100 कर लेना कितना होता है, खुद आपको पता चल जाएगा कितना रुपए होता है। ये निवेशकों की ही जेब से गया, ना कि किसी दूसरे की जेब से। जब निवेशक की जेब से जाता है पैसा, और जो पैसा लेने के चक्कर में इतना पैसा कमा बैठते हैं, तो उनके दिल से पूछो। अब जितना हमारे बस में है मैं उतना आवाज उठा सकता हूं। बाकी आप लोगों की जरूरत है कि आप लोग कितना इसको शेयर करते हैं और कहां तक पहुंचाते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बाकी चीजें मैंने जो समझाने का प्रयास किया है मैंने उनको समझा दिया है। और आपको जो भी लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और आप लोगों एक फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल पे आते हैं और यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो उसमें से थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिल सकेगा, और जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग, अगर आपका पैसा नहीं मिलता है तो आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराइएगा। 1 करोड़ नंबर बहुत होता है, अभी 50 लाख समथिंग देखे थे आप लोगों ने। ठीक है, 50 लाख ये यूपी पुलिस पे था। 3 दिन लगातार ट्रेंड हुआ और धरना प्रदर्शन 1 दिन किया गया। उतने में से इनको री एग्जाम करवाना पड़ गया। एग्जाम के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर इसी तरह आप में भी यूनिटी होगी, अगर आप लोग ट्विटर पे जाकर के एक एक ट्वीट ही कर देंगे तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, ये महीनों टॉप पे चलेगा। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग क्या करते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। जो भी मुद्दे मेरे समझाने का प्रयास रहा वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियोज को लाऊं, क्योंकि मैं ये 1 महीने से वीडियो मैं नहीं लेकर के आया हूं सहारा के रिगार्डिंग। वो क्यों? क्योंकि सहारा से कोई मुझे रिस्पांस समझ में नहीं आ रहा था, ना ही तो आप लोगों को कोई भला हो रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों में जब तक भला नहीं होगा, आप लोगों के फेवर में कोई चीजें नहीं होंगी, तो मैं वीडियो ला करके आप लोगों को गुमराह करके अपना व्यूज को और पैसों को कमा करके आप तक मैं ऐसी झूठी न्यूज फैलाने का प्रयास नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो भी आएगी ऑथेंटिक जानकारी आएगी, अन्यथा जानकारी नहीं आएगी। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को इतना शेयर करो कि हमारे
जो भी मतलब महान पॉलिटिशियन हैं उन तक पहुंचे और ये बातें उनको समझ में आए कि कितना खेला आप लोगों के साथ चल रहा है, कितना पैसा आपका भी गबन हो रहा है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये तो गबन हो ही रहा है ना, आप लोगों के साथ नाइंसाफी है ना, तो नाइंसाफी है तो उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? आप लोगों को नाइंसाफी है तो नाइंसाफी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर